अल्लाह अकबर। मैं बरेली की इमाम की ज़बानी नहीं बल्कि सैयदा हलीमा सादिया की ज़बानी की बात कर रहा हूँ। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती, लोगों मैं जब नबी को लेने के लिए अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर गई, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई हलीमा हो? मैंने कहा जी। दरवाज़ा खुला, मैंने अंदर कदम रखा, मैंने पूछा आमिना सैयदा इतना बता, कभी मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मुस्कुरा के मेरे नबी की अम्मी ने कहा था हलीमा तू दरवाजे पे बाद में आई है, खुदा ने तेरा नाम पहले बता दिया था। हाँ तो हसीन कितना बड़ा, अल्लाह तौफीक दे बेटे जवान हो उनके सेहरे बने तो अहद कर लेना, सेहरे बेटों के सजेंगे और बातें मदीने वाले की। हाँ जवानों, तुम्हें पता नहीं है जो लोग नाच गानों में डूबे अभी उन्हें इश्क़ मुस्तफ़ा की मस्ती का अंदाजा ही नहीं है। मोहब्बत मुस्तफ़ा से करो, खुदा की कसम दुनिया के मजे भूल जाओगे। पीछे वालों की भी समझ में बात आ रही है तो फिर सारे जरा बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे सबको। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती, मैं गई मेरे नबी पालने के अंदर लेटे हुए थे, मैंने सैयदा आमिना से कहा तुम्हारा लाल कहाँ है? मैंने जैसे इतना कहा उन्होंने इशारा किया पालने में लेटे हुए हैं। फरमाती मैं जब गई मेरे नबी के बदन पे कपड़ा पड़ा हुआ था, सब्ज रंग का कपड़ा है, सरकार का चेहरे मुबारक छुपा हुआ था कपड़े से। फरमाती मैंने जाके प्यार से जैसी कपड़ा नीचे खींचा है, फरमाती अभी नबी करीम की आंखें बंद हैं, सरकार आलमे नींद में हैं। फरमाती मैंने सरकार के सीने पे हाथ रखा। साकिब माएँ बेटों को जगाना जानती हैं, बच्चों को कैसे बेदार किया जाता है ये माएँ जाना करती हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती मैंने बेटे के सीने पे जब हाथ रखा है, फरमाती अचानक मेरे नबी ने अभी आंखें नहीं खोली हैं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया है और सरकार मुस्कुराए हैं। अल्लाह अकबर। सरकार के वो लबे अक़दस जिसके बारे में बरेली के इमाम कह गए हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। फरमाती नबी के चेहरे पे मेरी निगाह का पड़ना था। अल्लाह अकबर। फरमाती बस पहली नजर पड़ी थी, मैं मुस्तफ़ा को दिल दे बैठी हूँ, एक ही निगाह में मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो गई है। फरमाती मैंने फिर प्यार से सरकार को आगोश में लिया है, आक़ा करीम को सीने से लगाया है, बस ऐसा लगता था गुर्बत के सारे दुख दूर हो गए हों, आज हलीमा को उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। फरमाती मैंने सरकार को सीने से लगाया, बस फिर क्या था कि सीने से जुदा करने को मन नहीं करता था। मैं जब हलीमा सादिया फरमाती मैं सरकार को लेकर के चलने लगी हूँ, फरमाती जब लेकर के चली तो सैयदा आमिना ने कहा था हलीमा जरा ठहर तो जाओ। कहा मैंने ठहर करके पीछे मुड़ करके हजरत आमिना का चेहरा देखा, क्या कहना चाहती हो? कहा बताओ तो सही उजरत क्या लोगी? इतना सुनना था हलीमा सादिया की आंखें बरसने लग जाती हैं। सैयदा उजरत की बात करती हो? आपने जैसे इतना कहा है मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाती हलीमा सादिया आज तक मक्के में जितनी दाया आई है ये सोच करके अमीरों के बच्चे लेकर के गई हैं कि जब बच्चों की परवरिश कर देंगे तब हमें इनाम से नवाजा जाएगा, दौलत से नवाजा जाएगा। शायद तुम ये समझती होगी कि ये खानदान कुरैश के सरदार का पोता है, बहुत बड़े घराने का बेटा है, मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी। याद रखो मेरा बेटा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। इतना कहना था हजरत हलीमा की चीख निकल जाती है, आप भर के कहती है आमिना दौलत की बात किसने करनी है, मुझे तो इस बच्चे से प्यार हो गया है, बस इतना बता दो, या तो इसे ले जाने की इजाजत दे दो, अगर ले जाने की इजाजत नहीं देती हो तो इतनी मेहरबानी करो अपने घर में इस बेटे की नौकरानी बना के रख लो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सैयदा आमिना कहती है हलीमा कहना क्या चाहती हो? तब हलीमा सादिया ने कहा था आमिना जैसी पहली नजर तुम्हारे बच्चे के चेहरे पर पड़ी है, अब मैं इसको दौलत के लिए नहीं लेके जा रही हूँ बल्कि जिंदगी का मकसद समझ के लेकर के जा रही हूँ। दौलत मिले न मिले मेहरबानी करके ये बच्चा मेरी गोद से न लेना। वजह क्या है? तब हलीमा ने अपनी जबान में कहा था कि सिर्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी इज्जत कर लो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की गोद, याद है ना बात? हाँ, हलीमा सादिया की गोद में मेरे सरकार हैं। खातून ने हाथ बढ़ाया, हलीमा सादिया ने सवारी रोकी, कहा क्या बात है? कहा देखती हूँ ये मेरी गोद में मेरा बेटा है, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, एक जिंदा लाश है, मुझे कुछ दे दे जाने वाली ताकि मैं अपने बेटे को किसी अच्छे तबीब के पास ले जा सकूं। अल्लाह अकबर। कुछ हो सकते हैं छोटी अकल के लोग ये कहें उस वक्त कहाँ थे MBBS डॉक्टर, पैसों की क्या जरूरत थी? तो मैं तुम्हें बता दूं अच्छे डॉक्टरों के पास जाने के लिए पैसों की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन सफर खर्च के लिए पैसे की बड़ी जरूरत पड़ती थी, इसलिए लोग पैसा इतना इकट्ठा
इकट्ठा नहीं कर पाते थे कि जिससे सफर की राहत उनको मिल जाए। तो ये सोच के उसने हाथ बढ़ाया था। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं परेशानी क्या है? कहा आज तक यहाँ के हकीम न बता सके, कोई तबीब न बता सका। हलीमा कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नबी की माँ ने मुस्कुरा के कहा मुझे हलीमा सादिया कहा जाता है, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। जैसे इतना सुना कहा हलीमा क्या देना चाहती हो? हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराई कि तुम पैसे मांग रही हो, अगर तुम्हारे बेटे को शिफा मिल जाए तब कैसा रहेगा? जैसी